नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजरत जहां। राजनीति सचमुच बेहया होती है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जितेंद्र सहनी की हत्या के मामले में यह धारणा पुनः स्थापित हुई। कैसे और क्यों, उसे इस रूप में जानिए और समझिए। लेकिन उससे पहले एक विशेष अनुरोध है। तापमान लाइव चैनल को किसी कारणवश आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ऐसा कर लेने से तापमान लाइव पर सनसनी नहीं सच्चाई देखने सुनने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो तापमान लाइव को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, आपको सच देखने सुनने को मिलेगा। धन्यवाद। अब मूल विषय पर। पुलिस के अनुसंधान में आई इधर उधर की तमाम बातों के बीच मुकेश सहनी के पिता जितेंद्र सहनी की 13वीं हो गई। हत्या के बाद से लगातार 13 दिनों तक दरभंगा जिले के विरौल अनुमंडल का सुपौल बाजार राजनीतिज्ञों का तीर्थ स्थल बना रहा। सांसद पप्पू यादव से शुरुआत हुई। उपेंद्र कुशवाहा, भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य पहुंचे। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष सांसद संजय झा भी मातम पुरसी के लिए गए। दुआदशा के दिन प्रदेश भाजपा के नव मनोनीत अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र आदि अनेक नेताओं ने संदेह उपस्थित हो दिवंगत जितेंद्र सहनी की तस्वीर के समक्ष शीश नवाया, पुष्पांजलि अर्पित की। शोक संवेदना के बहाने राजनीति की गोटी सेट करने की भी कोशिश की। 13वीं के दिन इंतजार तेजस्वी प्रसाद यादव का हो रहा था। लाव लश्कर के साथ लालू प्रसाद पहुंच गए। वही लालू प्रसाद जो बीमारी के चलते पटना स्थित आवास से कभी कभार ही निकलते हैं। लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय कर पटना से सुपौल बाजार पहुंच गए। सवाल वोट का था। सुपौल बाजार पहुंचते ही उन्होंने मुकेश सहनी को लेकर हो रही राजनीति की दिशा बदल दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा प्रदेश स्तरीय भाजपा नेताओं की अतिशय सहानुभूति से अभिभूत मुकेश सहनी के एनडीए की ओर बढ़ते दिख रहे पांव एक बारगी ठिठक गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लालू प्रसाद ने मुकेश सहनी के कान में कुछ फुसफुसाया। तेजस्वी प्रसाद यादव की कभी न भूलने वाली बेरुखी गौन पड़ गई और उप मुख्यमंत्री पद का ख्वाब फिर से हरा हो गया। भाजपा नेताओं का बेहयापन देखिए कि कोई ठोस संभावना बनी नहीं। मुकेश सहनी के लिए पलक पावड़े बिछा दिए। भाजपा की राजनीति और रणनीति जो हो, पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के एक बड़े तबके को नेतृत्व का यह उतावलापन रास नहीं आया। बहरहाल यह लगभग तय हो गया है कि सुपौल बाजार स्थित आवास पर लालू प्रसाद का चरण पड़ जाने के बाद 2025 के विधानसभा चुनाव तक मुकेश सहनी इधर उधर नहीं भटकेंगे। उप मुख्यमंत्री पद का ख्वाब उन्हें महागठबंधन से जोड़कर रखेगा। विश्लेषकों की समझ में इसके बाद भी एनडीए से जुड़ाव की संभावना बनती है और उन्हें जोड़ लिया जाता है तो उसका भारी खामियाजा उसे भुगतना पड़ जा सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जितेंद्र सहनी की हत्या के मामले में राजनीति शुरू से ही रंग बदलती रही है। सबसे बड़ी बात यह कि इस प्रकरण पर नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ विपक्षी यानी महागठबंधन का गुस्सा जिस आक्रामक अंदाज में उफनना चाहिए था वैसा नहीं उफनाया। विरोध औपचारिकताओं में सिमटा रह गया। शुरुआत में कुछ तल्ख बयान जरूर आए, पर हत्या के कारणों एवं उसमें शामिल लोगों की जानकारी सार्वजनिक होते ही प्रायः सबके जुबान बंद हो गए। यह देख सुन राजनीति हैरान रह गई। इसको लेकर कुछ अधिक कि मुकेश सहनी के महागठबंधन के वोट दिलाओ नेता और राजद के आघोषित सुप्रीमो तेजस्वी प्रसाद यादव के सियासी सखा रहने के बाद भी विपक्षी नेताओं ने मुंह बंद रखा। हालांकि इस बहाने विधि व्यवस्था की बदतर स्थिति उनकी आलोचना के केंद्र में रही। राजनीति के लिए अचरज की बात यह भी रही कि दूसरे के मुद्दों पर मुखर रहने वाले मुकेश सहनी
खुद के मुद्दे पर मौन क्यों रहे। काफी इंतजार के बाद मुंह खुला भी तो बिल्कुल संयमित शब्दों के साथ। इससे ऐसा लगा कि हत्या के वास्तविक कारणों की जानकारी उन्हें थी। कारण ऐसे थे कि मौन रहने के सिवा वह कुछ कह सुन नहीं सकते थे। पुलिस के प्रारंभिक अनुसंधान में वैसा ही कुछ तथ्य सामने आया। यह सब तो है, पर इस पूरे प्रकरण का सबसे गंभीर प्रसंग तेजस्वी प्रसाद यादव का शोक संवेदना जताने के लिए सुपौल बाजार नहीं पहुंचना रहा। इस असमर्थता का उनके पास कोई न कोई वाजिब कारण अवश्य होगा, पर सामान्य समझ में दूर दूर रहने का कारण 17.7% वोट है। मुकेश सहनी के पास तो 2.60% ही वोट है, उनमें भी बिखराव है। तो फिर वह जोखिम क्यों उठाते हैं। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विकास कुमार का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।